हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यूएसए में कुछ ही घंटों पहले हिंसा हुई है इनकी कैपिटल में, संसद के बाहर और इवन संसद के अंदर। इनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो इनके कांग्रेसमैन हैं, ये डरे हुए थे। इट वाज अ वेरी हॉरिफिक साइट और पूरी दुनिया आज के समय इसकी निंदा कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री ने यहाँ पर कहा है डिस्ट्रेस्ड, मैं खुद डिस्ट्रेस्ड फील कर रहा हूँ दंगे और वायलेंस देखकर वॉशिंगटन डीसी में, जो राजधानी है यूएसए की। आगे मोदी जी कहते हैं कि ऑर्डरली और पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर होना चाहिए। देखो, यूएसए में इशू आज के समय यही है। डोनाल्ड ट्रंप मान नहीं रहे कि 2020 का चुनाव फेयर था। ये अभी भी कह रहे हैं इलेक्शन में धांधली हुई है, जिस तरीके से वोट काउंट किए गए गलत हैं। तो ये ट्रंप का वर्जन है। और ट्रंप ने ओपनली ये कहा है कि मैं बाइडेन को आराम से पावर नहीं सौंपने वाला। तो इस बात को हाईलाइट करते हुए यहाँ पर मोदी जी ने कहा है कि ऑर्डरली और पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम बात बहुत सारे और वर्ल्ड लीडर्स ने दोहराई है। बोरिस जॉनसन ने यहां पर यह कहा है डिसग्रेसफुल सीन्स इन यूएस कांग्रेस। यूएस कांग्रेस मतलब यूएस का संसद। द यूनाइटेड स्टेट्स स्टैंड्स फॉर डेमोक्रेसी अराउंड द वर्ल्ड एंड इट इज नाउ वाइटल देयर शुड बी अ पीसफुल एंड ऑर्डरली ट्रांसफर ऑफ पावर। सारे वर्ल्ड लीडर सब कह रहे हैं, ऑलमोस्ट एक मैसेज सेंड किया जा रहा है ट्रंप को कि आप हार मान लीजिए, इलेक्शन आप हार गए, अभी के लिए जो पावर है ये ट्रांसफर कर दीजिए जो बाइडेन को। सेम बात स्कॉट मॉरिसन ने यहाँ पे दोहराई है। और इवन जो यूएसए के प्रीवियस प्रेसिडेंट्स हैं इंक्लूडिंग बराक ओबामा, इन्होंने ये कहा है कि हाल ही में जो हिंसा हुई है यूएसए के पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर, ये एक मोमेंट ऑफ ग्रेट डिसऑनर है। हमारे देश की एक तरीके से बेइज्जती हुई है पूरी दुनिया के सामने। नाउ इस सब के बीच में अगर आपने कुछ आर्टिकल्स पढ़े ऑनलाइन, आपने देखा होगा काफ़ी बार लिखा होता है वहाँ पर यूएस कैपिटल में काफ़ी यहाँ पर वायलेंस हुई है। ये कैपिटल बेसिकली है क्या, एक बार आपको मैप में यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पाओगे यह है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत, जहाँ पर ट्रांसफर ऑफ पावर को लेकर अब तक कोई इशू नहीं हुआ। 2004 का चुनाव था, अटल बिहारी वाजपेयी हारे, ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, डॉक्टर मनमोहन सिंह बने प्राइम मिनिस्टर। फिर 2014 में कांग्रेस लेड यूपीए हारी और फिर ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, मोदी जी बने प्राइम मिनिस्टर। और इन द फ्यूचर भी ऐसा होगा। देखो, डेमोक्रेसी का बेसिक जो स्ट्रक्चर है, जो फंडामेंटल है, वो यही है कि एक बार चुनाव हो गया, रिजल्ट आ गए, रिजल्ट को एक्सेप्ट करके ट्रांसफर ऑफ पावर करना होगा। एक आदमी अगर यहाँ पे अड़ गया कि देखो मैं इलेक्शन नहीं हारा, मैं मानता हूँ कि यहाँ पे धांधली हुई है, मैं ही असली यहाँ पर प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर हूँ, तो वहीं पर डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है। उसके बाद फिर देश बढ़ जाता है। तो थैंकफुली अब तक हमने इंडिया में ऐसा होते हुए देखा नहीं है, एटलीस्ट सेंट्रल लेवल पे तो नहीं देखा हमने। मगर यूएस को आप अगर देखें, यूएसए को आप अगर मैप पे यहाँ पर नोटिस करेंगे, सो यहाँ पे आप देख पाएंगे। एक मिनट जरा आपके लिए जो बॉर्डर्स है ये मैं ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख पाओगे ये यहाँ पे है यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी। अच्छा, यूएसए में वॉशिंगटन एक स्टेट भी है। यहाँ पे आप देखोगे ये वॉशिंगटन स्टेट है, यहाँ पे यूएस की राजधानी नहीं है। याद रखना, वॉशिंगटन इनकी एक स्टेट भी है। तो वॉशिंगटन डीसी में अगर जूम इन करें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये मैं आपको अब दिखाऊंगा, कैपिटल हिल। ये एक पूरा एरिया है जहाँ पे आपको ये इनका जो है पार्लियामेंट ये मिलेगा। उसके अलावा कई इनके इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं, यहाँ पर सेनेट कमेटीज़ हैं। बेसिकली यूएस गवर्नमेंट चलती है यहाँ पे। यहीं पे बैठते हैं कांग्रेसमैन, सेनेटर। कल को अगर अफगानिस्तान में बॉम्बिंग करनी है, रशिया पे सैंक्शन लगाने हैं, चाइना के साथ ट्रेड वॉर करनी है, सारे दुनिया के जो बड़े निर्णय हैं वो यहीं से ही होते हैं। दुनिया भर की प्रेस हमेशा यहाँ पे आपको मिलेगी चेक करने के लिए कि अमेरिका क्या निर्णय लेता है कैपिटल हिल से। तो अभी हुआ क्या, देखो, डोनाल्ड ट्रंप के जो कई सपोर्टर हैं, जो इस बात से नाखुश हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार गए, इन्होंने एक रैली करी इस एरिया के आसपास। अब रैली करते वक्त भीड़ इतनी इकट्ठा हो गई कि एक बार को इन्होंने कांग्रेस की जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं इसमें फोर्सफुल एंट्री कर दी। कई लोग जो इनके इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑफिसेज हैं, जो इनकी लोकसभा राज्यसभा है, जो यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा नहीं कहते, यहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होता है, सेनेट होता है, जो इनका अपर हाउस लोअर हाउस है, वहां तक प्रोटेस्टर चले गए और अंदर तोड़फोड़ करी। कंप्लीट केओस, एनार्की। मैं नहीं मानता कि दुनिया की किसी भी डेवलप्ड कंट्री में इस तरीके के सीन देखने को मिले होंगे जो यूएस में देखने को मिले हैं। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा कि पुलिस नहीं थी यहाँ पर, आई मीन जो भी है, यूएसए का पार्लियामेंट है, यूएसए की गवर्नमेंट यहाँ पे चलती है, तो पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेज, उनको रोकना चाहिए था। देखिए, पहली बात तो भीड़ इतनी सारी थी कि सिक्योरिटी फोर्सेज भी एक बार को बस दंग रह गई कि इतने सारे लोग। दूसरी बात देखो, कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं रेसिज्म का भी इशू है। वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो अफ्रीकन अमेरिकन होते, वो ब्लैक्स होते, तो शायद पुलिस फायरिंग पहले कर देती। मगर इस केस में सिक्योरिटी फोर्सेज ने काफ़ी रिस्ट्रेंट दिखाया है।
हालांकि जब सिचुएशन बहुत ज़रा काबू से बाहर चली गई तो पुलिस ने कुछ गोलियां चलाई हैं और कुछ लोगों की यहाँ पर मौत भी हुई है। मगर मान लो जिस तरीके से इंडिया में कल को पार्लियामेंट की तरफ एक बहुत बड़ी भीड़ जा रही होगी तो उसको रोका जाएगा, वैसे यहाँ पर नहीं रोका गया। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये सीन्स हैं, ये यूएस कांग्रेस है, आइकॉनिक बिल्डिंग है अपने आप में। और ये दृश्य देखिए, टीयर गैस आपको दिखेगी। लोग भी यहाँ पर जो थे देवर हेवली आर्म्ड और इनके हाथ में झंडे हैं। ये खुद को कह रहे हैं पेट्रियट्स। अगेन परसेप्शन यहाँ पे है, ये लोग खुद को कह रहे हैं कि हम देशभक्त हैं, हम यहाँ पे देश के लिए लड़ रहे हैं। इनके हिसाब से जो यूएस प्रेसिडेंट बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई है, वोट फिर से काउंट करो, वो वर्जन सही है। और जिस तरीके से अभी इलेक्टोरल वोट्स की काउंटिंग हो रही थी, एक फॉर्मेलिटी बची थी यूएस इलेक्शन की, जिसके बाद घोषित कर दिया जाता उनको प्रेसिडेंट, और ऑफ कोर्स वो शपथ ग्रहण समारोह लेते 20 जनवरी 2021 को। इस प्रोसेस की एक फॉर्मेलिटी थी, ये यहाँ पर हो रही थी। उस दौरान लोगों ने यहाँ पर हैविली प्रोटेस्ट किया है। और सबसे अजीब बात यहाँ पर यह थी कि लोग बाहर नहीं रहे, लोग बिल्डिंग के अंदर चले गए। यहाँ पे आप अगर देखेंगे इस तरीके से, ये डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स हैं, ये बिल्डिंग के अंदर चले गए। ये यूएस कांग्रेस की बिल्डिंग है। यहाँ पे इनके पूर्व प्रेसिडेंट, ग्रेट अमेरिकन थिंकर्स, इनकी पोर्ट्रेट है। और यहाँ पे आप देखेंगे बस आम लोग, ट्रंप सपोर्टर्स बस ओपनली यहाँ पर घूम रहे हैं। प्रेस यहाँ पे इमेजेस ले रही है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कैपिटल हिल में हमेशा जर्नलिस्ट मौजूद रहते हैं। और ये देखिए, ये जो इमेज है आई थिंक आइकॉनिक है। यूएस कांग्रेस में जो स्पीकर है नैंसी पेलोसी, उनका जो ऑफिस है वहाँ पर एक प्रोटेस्टर आके बैठ गया और अपनी टांग बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से उनकी टेबल पे यहाँ पे रख दी और कुछ चीज़ें भी यहाँ पे चोरी कर ली। ये अगेन आप सोच कर देखो कि इंडियन पार्लियामेंट में ऐसी कोई घुस जाए। हमारे भी स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उनकी डेस्क पे कोई ऐसा बैठा हो, कितना एक डिसरिस्पेक्टफुल लगेगा, अजीब लगेगा। यूएस के लोग आज के समय यही फील कर रहे हैं। यूएस में काफ़ी गुस्सा है ये दृश्य को देखकर। और ये व्यक्ति जब यहाँ पर बैठकर बाहर वापस निकला तो उसने जर्नलिस्ट को ये भी दिखाया कि देखो ये चिट्ठी है, ये मैं चोरी करके लाया हूँ अंदर से। यहाँ पे लिखा है नैंसी पेलोसी। ये यूएस की स्पीकर को एक चिट्ठी दी गई होगी, उनकी डेस्क पे होगी, किसी काम की चिट्ठी होगी, ये बस चोरी करके लेकर भाग गए इसको। जब जर्नलिस्ट ने पूछा कि ये तो चोरी करी है आपने, इन्होंने ये कहा मजाक में कि मैं वहाँ पे एक पेनी छोड़ के आया हूँ, एक सिक्का छोड़ के आया हूँ वहाँ पर। तो डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाया जा रहा है, गवर्नमेंट का मजाक उड़ाया जा रहा है। मैं कहूँगा यूएस अपनी हिस्ट्री में, सिविल वॉर को आप अगर छोड़ दो, सिविल वॉर के बाद से पिछले 100 साल में कभी भी इतना डिवाइडेड, इतना ज़रा बटा हुआ नहीं था जितना आज के समय है। और यही सब देखते हुए वॉशिंगटन डीसी में लगा दी गई है पब्लिक इमरजेंसी 15 दिन तक। और रॉयटिंग अभी भी चालू है, अभी भी वहाँ पे दंगे हो रहे हैं, लोग गुस्सा हैं। और ट्रंप अब लोगों को और ज़्यादा ना भड़काएं, उसके लिए अब उन पर हो रहा है सोशल मीडिया क्रैकडाउन। 12 घंटे तक उनका जो ट्विटर है वो कर दिया गया है सस्पेंड। फेसबुक ने उनकी बहुत सारी जो वीडियोस हैं डिलीट कर दी है। मैं नहीं मानता कि किसी भी यूएस प्रेसिडेंट के साथ इस तरीके का क्रैकडाउन किया होगा। और जो ये इवेंट है ये सिर्फ यूएस के लिए खराब नहीं है, ये दुनिया भर की डेमोक्रेसीज के लिए भी खराब है। और इसलिए दुनिया की जो मेजर डेमोक्रेसीज हैं उनके लीडर्स ओपनली आके यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रॉपर ट्रांसफर ऑफ पावर इंपॉर्टेंट है। अगर यूएस में इस चीज को लेकर डिस्प्यूट हो गया तो हमारे देश में भी कल को जो पॉलिटिशियंस हैं वो यही करेंगे, क्योंकि पावर कोई छोड़ना चाहता नहीं है। और आप अगर सोच कर देखें तो इस सब में सबसे बड़े जो विनर है यहाँ पर वो है रशिया और चाइना। ऐसे देश जो प्रॉपरली डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे चलते नहीं है। रशिया में कहने को डेमोक्रेसी है, मगर सबको पता है कि वहाँ पे कैसी डेमोक्रेसी है। चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री है नहीं, वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को रिस्पेक्ट नहीं करते। तो उम्मीद यहाँ पर यही है कि एक सेंस प्रिवेल करे यूएसए में और डोनाल्ड ट्रंप फाइनली एक प्रॉपर ट्रांसफर ऑफ पावर करें, अपोलोजाइज करें अपने प्रोटेस्टर्स के एक्शन के लिए और यूएस डेमोक्रेसी को टूटने से बचाएं। मगर अभी के लिए लगता नहीं है कि ऐसा होगा। यूएस में अब तो बात चल रही है 25th अमेंडमेंट को इस्तेमाल करने की। अब देखिए ये करवाना बहुत ही मुश्किल होगा। ये अमेंडमेंट लाई गई थी यूएस के संविधान में इन 1967। इसमें यह लिखा है कि कल को अगर मान लो प्रेसिडेंट है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। प्रेसिडेंट भी आदमी होता है, किसी का भी मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। और जो प्रेसिडेंट आदमी बनता है वो ज़्यादातर काफ़ी एज होता है, 50-60 से अबव। आजकल तो हम देख रहे हैं 70 से अबव। तो कल को यूएस प्रेसिडेंट अगर मेंटली अनस्टेबल हो गया, वो रैंडमली कहता है कि इस कंट्री को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ा दो, यहाँ पे वॉर कर दो, तो ऐसे टाइम में हम क्या करेंगे? तो ऐसे टाइम के लिए बनाया गया है 25th अमेंडमेंट। इसके अंडर क्या है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट और जो रूलिंग पार्टी है उनके लोग मिल जाएं तो ये सब मिलकर हटा सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए को। तो इसकी अभी बस बात चल रही है, कुछ इस पर डिसीजन हुआ नहीं है। मगर माइक पेंस से लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये कुछ एक्शन ले, रिपब्लिकन पार्टी कुछ एक्शन ले और डोनाल्ड ट्रंप को ये उतारे कुर्सी से 20 जनवरी 2021 से भी पहले। क्योंकि गुस्सा भी इतना है, जो सीन्स देखे हैं लोगों ने उसको लेकर गुस्सा इतना है
कि लोग चाहते हैं कि इमीडिएटली एक प्रॉपर ट्रांसफर ऑफ पावर हो। और फाइनली यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, आप जा सकते हैं अनअकैडमी की ऐप पर या फिर वेबसाइट पे। चूज करिए जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक हेयर, गेट सब्सक्रिप्शन। और 2021-22 की आपको प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करनी है तो आप बाय कर सकते हैं आइकॉनिक कोर्स। यहाँ पे पूरा सिलेबस कवर होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, एवरीथिंग। और आपको मिलेगा एक पर्सनल कोच, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, ताकि पूरे साल डेडिकेशन के साथ इस कोर्स को आप फॉलो करें। पर्सनल कोच एक ग्रेट सोर्स ऑफ मोटिवेशन है आपके लिए। और जो आइकॉनिक कोर्स है इसके प्राइसेस बहुत जल्द बढ़ जाएंगे। अभी इसका जो प्राइस है 69,500, ये पे मत कर देना। अभी भी यहाँ पे आप मनी सेव कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे आपको एक कोड डालना है PD10। PD10 आपको डालना है और आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट 7,000 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। सो सेव मनी, यूज द कोड PD10 एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम टुडे। और इसी के साथ ये है एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।